हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने एसएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो उसी कड़ी के अंदर दोस्तों प्रीवियस वीडियो में अपनों ने जो बेसिक रिवीजन वीडियो था उसके अंदर अपनों ने 3-4 बुक्स जो थी उसके बेसिक जो अपनों ने बातें पढ़ी हुई थी उनका रिवीजन किया था, राइट। तो आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 7 जो है डिफेंस अकाउंट कोड का डिटेल्ड अकाउंटिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ डिफेंस परफॉर्मा ट्रांजेक्शंस, तो इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे, राइट। तो दोस्तों मेनली इस चैप्टर के अंदर क्या है, अकाउंटिंग प्रोसीजर है, ठीक है। किससे रिलेटेड है दोस्तों? एडजस्टमेंट ऑफ डिफेंस परफॉर्मा ट्रांजेक्शंस। दोस्तों डिफेंस परफॉर्मा ट्रांजेक्शंस जो भी होगी उनके दोस्तों एडजस्टमेंट उनके समायोजन के बारे में बातें दी गई है, ठीक है, कि एडजस्टमेंट होता कैसे है, राइट। तो अब दोस्तों ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। एक तो दोस्तों प्रोसेस है कि मतलब एडजस्टमेंट होगा कैसे, ठीक है। इसके अंदर आपको दोस्तों अकाउंट सेक्शन, ऑडिट सेक्शन और फोकल पॉइंट ब्रांच, आरबीआई सीएस नागपुर, ठीक है, इसके बीच के अंदर क्या प्रोसेस है इनका, ठीक है। कौन सा डॉक्यूमेंट दोस्तों कहाँ से निकलेगा, कहाँ जाएगा और उसकी एंडिंग कहाँ होगी, ठीक है। और दोस्तों प्रोसेस कंप्लीट कैसे होगा। मान लो मैंने चेक इशू कर दिया, राइट, किसी को पेमेंट कर दी, राइट। तो अब जो चेक कहाँ कहाँ जाएगा और दोस्तों मेरा डिपार्टमेंट उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा, ठीक है। डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट दोस्तों, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट का अकाउंट्स सेक्शन उसकी कैसे अकाउंटिंग करेगा, वो प्रोसेस है, ठीक है। और दोस्तों इसी प्रोसेस के अंदर कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, राइट। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का मतलब क्या है? पंचिंग मीडिया बनाना, राइट। पंचिंग मीडिया दोस्तों कुछ नहीं है, जो हमारा डॉक्यूमेंट के अंदर बातें लिखी हुई है, ठीक है, उसको दोस्तों कोडिफाइड फॉर्म में कंप्यूटर के ऊपर करना, उसी को पंचिंग मीडिया बोलते हैं, ठीक है। कि मतलब कोई भी पेमेंट हुआ है तो इसके अंदर कौन सा हेड जो है वो अफेक्ट होगा, ठीक है। हमने दोस्तों कोडिंग हेड्स पढ़ लिए, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों मेजर, माइनर, सब, डिटेल, ऑब्जेक्ट, वो सारे हेड्स हैं, राइट। तो इसी के अंदर दोस्तों पीएम के अंदर भी क्या, कौन से हेड के अंदर कौन सी ट्रांजेक्शन्स होगी, ठीक है। किस अमाउंट को दोस्तों कहाँ पे बुक करना है, किसको क्रेडिट करना है, किसको डेबिट करना है, ठीक है। तो वो दोस्तों वो अकाउंटिंग का प्रोसीजर भी इसके अंदर दिया होगा, ठीक है। एक तो प्रोसेस हो गई, एक दोस्तों उसका जो एक्चुअल जिस सेक्शन के अंदर पीएम बनेगा वो पीएम कैसे बनाएगा वो चीज़ हो गई, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो ये पार्ट है, जो पीएम बनाने वाला पार्ट है, जो प्रैक्टिकल इसका पार्ट है, जो मेन ऑफिस के अंदर दोस्तों 1000 तरीके के एग्जांपल इस पे हो सकते हैं। मान लो कोई भी ट्रांजैक्शंस होती है, कोई भी पेमेंट होती है, कोई भी एमआरओ जमा होता है, ठीक है। तो दोस्तों मेन ऑफिसेस के अंदर, अलग अलग ऑफिसेस के अंदर वो उसके पीएम बनते हैं, राइट। तो वो दोस्तों जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है उस पर अभी मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी आना बाकी है, इसलिए मैं आपको ये ना करवा के प्रोसेस आपको पूरा मैं बता दूंगा, राइट। इस पे दोस्तों जब मेरे को थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी तब मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना के दोस्तों इसको अपने डिस्कस करेंगे, राइट। तो दोस्तों मेनली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, पंचिंग मीडिया आपसे दोस्तों वो नहीं बनवाएगा, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप एग्ज़ाम है। तो मेनली आपको अगर प्रोसेस भी पता है, आपको चीज़ें पता है कैसे कैसे हो रही है, तो ये दोस्तों बनाना फिर कोई बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं रह जाएगी, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 डिटेल अकाउंटिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ डिफेंस परफॉर्मा ट्रांजेक्शंस, राइट। तो दोस्तों डिफेंस परफॉर्मा ट्रांजेक्शंस से पहले आपको डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट पता होना चाहिए, जो कि चैप्टर नंबर 6 जो था अपनों ने उसके अंदर पढ़ा था, जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर एप्लीकेबल टू डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट, ठीक है। डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट दोस्तों कुछ नहीं है, जैसे मेरा अकाउंट खुला हुआ है एसबीआई में, पीएनबी में, ठीक है, वैसे ही दोस्तों डिफेंस का अकाउंट जो है वो डिफेंस सर्विसेज ने दोस्तों एक खाता खोला हुआ है। क्यों खाता दोस्तों क्यों खोलते हैं हम, अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, बैंक के अंदर हमने अकाउंट्स क्यों खुला है, राइट। क्योंकि दोस्तों जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी उसके लिए एक जगह तो चाहिए जहाँ पे वो अफेक्ट हो सके, ठीक है, जो उसको मेंटेन कर सके। तो दोस्तों डिफेंस सर्विसेज ने अपना डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट खोला है ताकि उसकी जो उसको अकाउंटिंग जो है, जो गवर्नमेंट उसको पैसा देगी उसमें से उसने कितना क्लेम कर लिया, ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट्स दोस्तों, ये सारे समायोजन जो है वहाँ पे हो सके, राइट। वो खाता दोस्तों उनका इफेक्ट होता है, और वो खाता इफेक्ट होता कैसे दोस्तों, हमारा डिपार्टमेंट उसकी अकाउंटिंग करता है जब, ठीक है, उसके अंदर दोस्तों जो उनकी अकाउंटिंग जब करता है तो ये खाते क्या है, अफेक्ट होते हैं, राइट। तो दोस्तों डिफेंस सर्विसेज ने खाता खोल लिया और दोस्तों परफॉर्मा क्रिएट किया है, ठीक है, आरबीआई ने 1/4/1962 से, ठीक है। किस बारे में दोस्तों, ट्रांजेक्शन्स विद डिफेंस सर्विसेज अराइजिंग इन द अकाउंट्स ऑफ पोस्ट, रेलवे एटसेट्रा विल बी एडजस्टेड का मतलब है क्रेडिट डेबिट विद द आरबीआई अगेंस्ट द बैलेंसेस ऑफ द डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट, ठीक है। तो दोस्तों डिफेंस सर्विसेज ने खाता खोल लिया, परफॉर्मा क्रिएट किया है, और दोस्तों जो भी
ट्रांजेक्शन्स डिफेंस सर्विसेज जो है, जो भी ट्रांजेक्शन्स दोस्तों डिफेंस सर्विसेज ने हैं पोस्ट या रेलवे के साथ जो करता है, ठीक है, 1/4/1962 के बाद दोस्तों इनका एडजस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, या तो प्लस रिसीट होगा या दोस्तों क्या होगा, या तो रिसीट होगा दोस्तों या एक्सपेंडिचर होगा, क्रेडिट होगा या डेबिट होगा विद द आरबीआई अगेंस्ट द बैलेंसेस ऑफ द डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट। ठीक है, जितना भी दोस्तों डिफेंस का पैसा है, डिफेंस का जितना भी बैलेंस है, डिफेंस का जितना भी बजट है, उसके अंदर क्या है हलचल होगी, या तो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो दोस्तों क्या रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, खर्चा होगा तो दोस्तों क्या है वो, या तो कैपिटल आउटले ऑन डिफेंस सर्विसेज हो जाएगा, या दोस्तों क्या हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा या कैपिटल आउटले हो जाएगा, राइट, या दोस्तों रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट का दोस्तों अभी हमारे डिफेंस सर्विसेज के अंदर किसी भी प्रकार का कोड हेड जो क्या है हम ऑपरेट नहीं करते हैं, राइट। तो ये हुआ दोस्तों, दीज एडजस्टमेंट विल सेंट्रली बी इफेक्टेड बाय द आरबीआई सीएस नागपुर। दोस्तों आरबीआई में तो होता है, आरबीआई के भी दोस्तों सेंट्रल अकाउंट सेक्शन जो है ना नागपुर के अंदर, उसके अंदर क्या ये सारे एडजस्टमेंट जो है, ये सारे समायोजन जो क्या है वहाँ पे सेंट्रली अफेक्ट किए जाते हैं आरबीआई के अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों मोटी बात ये है, आरबीआई सीएस नागपुर के अंदर डिफेंस का अकाउंट है। ठीक है, हमारे पीसीडीए सीडीए इनके भी क्या है दोस्तों वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते रहते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों इसका जो डिफेंस सर्विसेज का आरबीआई सीएस नागपुर के अंदर जो खाता है, उसके अंदर दोस्तों क्या है वो सेंट्रली अफेक्ट होता है अल्टीमेटली कोई भी ट्रांजेक्शन जब होती है। ठीक है, 115 देखिए दोस्तों, द डिटेल्ड प्रोसीजर टू बी followed in regard to the adjustment of various transactions passing through the defense performa account is explained in the succeeding paragraph। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो डिटेल्ड प्रोसीजर है जो फॉलो किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, एडजस्टमेंट ऑफ वेरियस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, जितनी भी ट्रांजेक्शंस होंगी पासिंग थ्रू द डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट, जो दोस्तों डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट को जो हिट करेगी वो नीचे सक्सीडिंग जो पैराग्राफ है इनमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, रेमिटेंसेज इनटू बैंक एंड ट्रेजरी ऑन एमआरओ। ठीक है दोस्तों, पैसा आ रहा है बैंक या ट्रेजरी में एमआरओ के जरिए। ठीक है, एमआरओ दोस्तों क्या होता है, मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर होता है। अगर किसी को गवर्नमेंट को डिफेंस सर्विसेज में, गवर्नमेंट के खाते में, डिफेंस सर्विसेज के खाते में पैसा जमा करवाना है तो दोस्तों वो क्या एमआरओ के जरिए जमा करवा सकता है। ठीक है, मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर के जरिए दोस्तों क्या है वो जमा करवा सकता है, राइट। मान लो दोस्तों किसी को एडवांस दिया था 5,000 रुपया, ठीक है, एलटीसी एडवांस दिया था, राइट, उसका दोस्तों खर्चा ओनली 4,000 रुपया ही हुआ है। ठीक है, 1,000 रुपया उसका बच गया, तो 1,000 रुपये दोस्तों क्या है वो एमआरओ के जरिए जमा क्या है करवा सकता है, राइट। या तो दोस्तों उसकी सैलरी से एडजस्टमेंट कर लो, ठीक है, या उस इंडिविजुअल को बोल सकते हो कि भैया 5,000 रुपये एलटीसी एडवांस लिया था, खर्चा तूने 4,000 ही किया है, 1,000 रुपये क्या है दोस्तों उसके ऊपर उसकी लाइबिलिटी है गवर्नमेंट को देने के लिए। ठीक है, ये 1,000 रुपये क्या है दोस्तों उसका एसेट नहीं है, ये दोस्तों उसका पैसा नहीं है, ये उसकी क्या है लाइबिलिटी है जो उसको गवर्नमेंट को देनी है। तो 1,000 रुपये क्या है वो एमआरओ के जरिए जमा करवा देगा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है एमआरओ का काम है, गवर्नमेंट को पैसा अगर आपको जमा करवाना है तो। ठीक है, तो एमआरओ दोस्तों 3 कॉपी में बनता है, इसकी वैलिडिटी होती है 21 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, जिस डेट को दोस्तों पर्ची काट के दे दिया आपको एमआरओ की, आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास गए कि सर मुझे इतना एमआरओ जमा करवाना है, और जिस डेट को वो साइन कर देगा उस पर्ची पे कि हाँ भैया ले साइन, ये 1 तारीख को कर दिया उसने। ठीक है, तो 21 दिन के अंदर अंदर दोस्तों आपको बैंक में जाके उसको क्या है जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन भी दोस्तों आजकल जमा होते हैं, ईएमआरओ का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप दोस्तों क्या है ऑनलाइन भी क्या है एमआरओ जमा कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोस्तों 3 कॉपी में बनता है, ओएमआरओ, डीएमआरओ, टीएमआरओ। ठीक है, ओएमआरओ का मतलब है ओरिजिनल, डी का मतलब क्या है डुप्लीकेट, टी का मतलब है ओएमआरओ ओरिजिनल, डुप्लीकेट, और ये हुआ दोस्तों ट्रिप्लीकेट, राइट। तो ओरिजिनल एमआरओ दोस्तों और ये तीनों कॉपी जो क्या है इंडिविजुअल जो डिपॉजिटर जो है वो बैंक में लेके जाएगा। ठीक है, तीनों बैंक में लेके चला गया, इनको दोस्तों क्या है बैंक ड्यूली वेरीफाई करेगा। ड्यूली का मतलब होता है दोस्तों विधिवत रूप से, कानूनी रूप से क्या है उसने उसको वेरीफाई कर दिया। ठीक है, फिर दोस्तों ओएमआरओ जो है बैंक के पास गया, बैंक ने डिपॉजिटर को वापस दे दिया, और डिपॉजिटर दोस्तों ऑडिट सेक्शन में जो कंसर्न इसका ऑडिट सेक्शन होगा वहाँ पे जो इसको जमा करवाना था एमआरओ वहाँ पे उसने जमा करवा दिया। ये मतलब क्या डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल में भेज दिया, राइट। जो हमारे पीसीडी सीडी ऑफिसेज हैं उसके अंदर कंसर्न उसके ऑडिट सेक्शन के अंदर ये एमआरओ चला गया। ठीक है, इसका एग्जांपल दोस्तों ऐसे भी ले सकते हो आप, मान लो कोई भी आर्मी यूनिट्स हैं, ठीक है, उनके पास दोस्तों बहुत सारा सामान रहता है, राइट। तो उनका सामान दोस्तों क्या है एक उसकी शेल्फ़ लाइफ होती है हर एक सामान की। ठीक है, मान लो किसी सामान की एक्स सामान की शेल्फ़ लाइफ थी 10 साल। ठीक है, अब दोस्तों वो 10 साल जो क्या है 10 साल कंप्लीट हो गए, तो अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि इसको ये वापस रीयूज़ होगा ये। ठीक है,
तो 10 साल होने के बाद दोस्तों ये रीयूज़ नहीं कर सकते इसको। और दोस्तों इसकी जब ये 10 साल हो जाएंगे तो इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू रही होगी। मान लो इसके अंदर लोहे का सामान था, ठीक है, कॉपर था, राइट, या कोई और यूज़ आने वाली चीज़ें थी, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों क्या है, ये रीयूज़ हो सकती है, ठीक है। तो इसका ये दोस्तों क्या है, ये गवर्नमेंट को, मान लो इसको गवर्नमेंट ने सामान दिया तो गवर्नमेंट को वापस ना देके इसकी जितनी बची हुई लाइफ है दोस्तों, जो बचा हुआ इसका जो भी सामान है उसको बेच के, ठीक है, वो गवर्नमेंट को पैसा जमा करवाया जाता है, ठीक है। मान लो दोस्तों मेरे पास 50 बैटरीज थी, ठीक है, वो ख़राब हो गई तो ठीक है, तो दोस्तों बैटरीज के अंदर क्या है, जो इसके अंदर काम की चीज़ें हैं वो निकलेगी, तो इसकी दोस्तों क्या है, ऑक्शन करके, नीलामी करके, राइट, इसका जितना भी पैसा जमा होगा वो एमआरओ के जरिए क्या है, जमा करवाया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कंसर्न्ड ऑडिट सेक्शन के अंदर जहाँ पे ये डीलिंग होती है वहाँ पे ये भेज दिया जाएगा। डीएमआरओ दोस्तों डुप्लीकेट एमआरओ होता है, बैंक क्या है अकाउंट सेक्शन को डायरेक्ट भेजता है, ठीक है। टीएमआरओ दोस्तों बैंक जो क्या है डिपॉजिटर के लिए एज ए ऑफिस कॉपी के लिए रखता है उसको, ठीक है। तो दोस्तों ओ डी टी समझ में आया। डीएमआरओ दोस्तों अकाउंट सेक्शन में जाएगा, ओएमआरओ ऑडिट सेक्शन में, टीएमआरओ ऑफिस कॉपी। टीएमआरओ दोस्तों याद रहेगा, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है पेपर के अंदर, ठीक है। तो इसको दोस्तों आप ऐसे याद रखोगे, डीएमआरओ जो है अकाउंट सेक्शन में जाता है, ठीक है। डीएमआरओ दोस्तों किस में जाएगा, अकाउंट सेक्शन में जाएगा, राइट। और ओएमआरओ दोस्तों किस में जाएगा, ऑडिट सेक्शन में जाएगा, ठीक है। डीएमआरओ अकाउंट सेक्शन में, ओएमआरओ दोस्तों ऑडिट सेक्शन में, ठीक है। डी ए ऐसे याद रख लो इसको, ठीक है। ए तो ऑडिट से भी है लेकिन डी ए ऐसे याद रख लो अकाउंट सेक्शन में, राइट, बड़ा है ये अकाउंट सेक्शन ऑडिट सेक्शन से। तो और डुप्लीकेट एमआरओ दोस्तों इसमें अकाउंट सेक्शन में। 116 नंबर देखिए दोस्तों क्या है, कैश टेंडर्ड। टेंडर्ड का मतलब क्या, प्रस्तुत करना या देना। कैश टेंडर्ड बाय एन ऑफिसर ऑफ द डिफेंस सर्विसेज ऑन बैंक शैल बी अकम्पेन्ड बाय ए एमआरओ इन ट्रिप्लिकेट। जो भी दोस्तों कैश जमा करवाना है, ठीक है, एमआरओ तो दोस्तों क्या है, जरिया है पैसे को जमा करवाने का। तो दोस्तों जो भी कैश जमा होगा, जो भी कैश प्रस्तुत किया जाएगा किसके द्वारा, बाय एन ऑफिसर ऑफ एन डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज का कोई भी ऑफिसर है बैंक के अंदर, उसको दोस्तों शैल बी अकम्पेन्ड बाय ए एमआरओ इन ट्रिप्लिकेट, ठीक है। तो दोस्तों एमआरओ की 3 कॉपी वो लेके जाएगा। मान लो उसको 500 रुपया जमा करवाना था तो 500 रुपया वो लेके जाएगा, 500 रुपया प्लस 3 कॉपी एमआरओ की। द ओरिजिनली ड्यूली रिसिप्टेड, ड्यूली रिसिप्टेड का मतलब क्या दोस्तों, विधिवत उसने प्राप्त कर लेगा बैंक, ठीक है। ओरिजिनल ड्यूली रिसिप्टेड विल बी डिलीवर्ड टू द टेंडरर, ठीक है। ओरिजिनल दोस्तों क्या हुई, टेंडरर को दे दी जी, जो प्रस्तुत करता था, जो डिपॉजिटर था। एंड द डुप्लीकेट सेंड टू पीसीडी बाय बैंक थ्रू एफपीबी। इसको क्या करता है दोस्तों, डुप्लीकेट कॉपी को बैंक अकाउंट सेक्शन को भेजता है एफबीबी के द्वारा, ठीक है। एंड ट्रिप्लीकेट कॉपी ऑल्सो रिटर्न टू द डिपॉजिटर। ट्रिप्लीकेट कॉपी दोस्तों क्या डिपॉजिटर को रिटर्न करी जाती है। अब दोस्तों जो अकाउंट सेक्शन को भेजा है, ठीक है, ये सारा प्रोसेस दोस्तों आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, ठीक है। इसमें भी आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। एमआरओ दोस्तों जमा हुआ है तो पैसा जमा हो गया, राइट। अब दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगा कि ये डिफेंस सर्विसेज की रिसिप्ट्स हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों जो बैंक है ये उसकी जिम्मेदारी बनती है, जो इसकी डीलिंग ब्रांचेज जो होती हैं वो दोस्तों पर डे, ठीक है, मंथली क्या है, अकाउंट सेक्शन को ये डेटा भेजते रहते हैं कि क्या डेबिट हुआ है उन खाते में, ठीक है, और क्या दोस्तों क्रेडिट हुआ है डिफेंस सर्विसेज के, राइट। वो एफपीबी फोकल पॉइंट ब्रांचेज के जरिए उसको भेजेंगे, ठीक है। और दोस्तों पीसीडी सीडीए, तो ये दोस्तों क्रेडिट स्क्रॉल के साथ क्या है, ये बैंक के अंदर जो एमआरओ जमा हुआ है वो आ जाएगा, राइट। आगे चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जो 6 नंबर चैप्टर में पढ़ा था मैं उसको रिवाइज करवा देता हूँ आपको। और एमआरओ के केस में दोस्तों पर्टिकुलर क्या प्रोसेस होगा वो देखिए। डीलिंग ब्रांचेस है दोस्तों, बहुत सारी डीलिंग ब्रांच 1 है 2 है, ठीक है। आप गए दोस्तों, आपने क्या है यहाँ पे एमआरओ जमा करवा दिया किसी भी डीलिंग ब्रांच के अंदर, ठीक है। तो वो दोस्तों डीलिंग ब्रांच क्या है, डेली स्क्रॉल बनाएगी, ठीक है। उसके अंदर दोस्तों अपने देखा था पेड चेक भी आ जाएगा इसके अंदर, आप एमआरओ मान लीजिए, ठीक है। पेड चेक का दोस्तों इसका दूसरा टॉपिक है, वहाँ पे पेड चेक की बात करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या होगी, पेमेंट की बात होगी। ये दोस्तों क्या रिसिप्ट की बात है। तो डेली स्क्रॉल में दोस्तों जो एमआरओ इसके पास आया है, ठीक है, कितना दोस्तों रिसिप्ट हुआ है, पेड चेक होता तो कितना एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो ये डेली स्क्रॉल दोस्तों बना के फोकल पॉइंट ब्रांच को भेजता है, ठीक है। जो अभी उसने बोला था, ठीक है, कि जो बैंक जो क्या है फोकल पॉइंट ब्रांच के जरिए क्या है पीसीडी सीडीए को भेजता है, ठीक है। इसके पास एमआरओ आया दोस्तों, इसने क्या है डेली स्क्रॉल बनाया, उसके अंदर एमआरओ की डिटेल रखी, फोकल पॉइंट ब्रांच को भेजा। फोकल पॉइंट ब्रांच दोस्तों क्या मेन स्क्रॉल बनाता है। मेन स्क्रॉल का मतलब क्या है, डेली स्क्रॉल के साथ एमआरओ और पेड चेक है। और दोस्तों इसके पास बहुत सारे डीलिंग ब्रांचेस है जो डेली स्क्रॉल आएंगे, उनका एक मेन स्क्रॉल बना के क्या है दोस्तों, मेन स्क्रॉल का मतलब कुछ नहीं है दोस्तों, एक कागज़ बनाया है इसने, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट बनाया है। स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे कागज़ हैं, और पीसीडी सीडी के अकाउंट सेक्शन को ये भेज देता है, ठीक है। तो ये बातें हुई। अब
साथ साथ दोस्तों इसके अंदर और भी चीज़ें थी जो अपनों ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा था। ठीक है, यहाँ से दोस्तों एक डेटा SBI GAD मुंबई के पास भी जाता है, वहाँ से दोस्तों इवेंचुअल सेटलमेंट RBI नागपुर के साथ होता है। ठीक है, वो दोस्तों MSS मंथली सेटलमेंट स्टेटमेंट बनाता है SBI GAD मुंबई। ठीक है, वो दोस्तों PCD को भेजता है, ये वेरीफाई करता है। ठीक है, ये दोस्तों मेन स्क्रॉल जो आएगा इसके बाद दोस्तों क्या है, ये DMS बनाता है, डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट बनाता है। ठीक है, वो दोस्तों वेरीफाई होगा। MSS दोस्तों RBI नागपुर बनाएगा। ठीक है, वो दोस्तों PCD CDA से क्या है उसको वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो दोस्तों क्रॉस वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है चलता रहता है। ठीक है, और दोस्तों ये सारे प्रोसेस जो क्या हैं ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, टीम के अंदर कौन कौन सा है दोस्तों, कैरेक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, PCD CDA हो गया, फोकल पॉइंट ब्रांच हो गया, डीलिंग ब्रांचेस हो गई। ठीक है, SBI GAD मुंबई हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या RBI नागपुर हो गया। तो ये दोस्तों क्या है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं और आपस में क्या है ये जुड़े हुए हैं। और कुल मिला के दोस्तों अल्टीमेटली डिफेंस के जो ट्रांजेक्शन्स हैं, डिफेंस सर्विसेज के जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं ये अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और आपस में क्या है दोस्तों, ये आपस में क्रॉस वेरिफिकेशन करते रहते हैं। या तो कोई भी इसकी डिफेंस की रिसिप्ट्स होंगी या दोस्तों उसका जो भी एक्सपेंडिचर होगा, ये आपस में क्या है इनके अंदर ये कोलैबोरेशन करके दोस्तों चीज़ों को क्या है इफेक्ट में लाते हैं। राइट, B नंबर देखिए दोस्तों, द डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ MRO अलॉन्ग विद क्रेडिट स्क्रॉल्स शेड्यूल्स ऑफ रिसिप्ट्स रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन द अकाउंट सेक्शन। ठीक है, तो दोस्तों जो डुप्लीकेट कॉपी होगी जो अकाउंट सेक्शन को आ रही थी, डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ MROs अलॉन्ग विद द क्रेडिट स्क्रॉल्स। ठीक है, क्रेडिट स्क्रॉल के साथ दोस्तों क्या है, या शेड्यूल्स ऑफ रिसिप्ट, या रिसिप्ट का शेड्यूल बोल दो उसको, रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इन अकाउंट सेक्शन। बैंक के अंदर आएगा दोस्तों, बैंक से आएगा दोस्तों अकाउंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, एकदम सिंपल बात है, ये यहाँ से भी बता दिया और यहाँ से भी देख लिया आपने। इन केसेस MRO लॉस्ट इन ट्रांजिट ए सर्टिफिकेट इन ल्यू विल बी फर्निश्ड बाय द डीलिंग ब्रांच टू द फोकल पॉइंट ब्रांच। अगर दोस्तों किसी वजह से चेक जो क्या है लॉस्ट हो गया, ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों क्या एक सर्टिफिकेट जो है डीलिंग ब्रांच फोकल पॉइंट ब्रांच को दे देगी कि चेक तो आया था इसका, मतलब सॉरी MRO तो इसको आया था। ठीक है, कि मतलब वो बंदा MRO की पर्ची दे के गया था, लेकिन हमसे क्या है वो लॉस्ट हो गया। राइट, तो उस केस के अंदर दोस्तों वो क्या है एक पर्ची बना के दे देंगे, उसके बोल देंगे कि इस बंदे ने इतना इतना पैसा इस कोड हेड के अंदर जमा करवाया था। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट वो दे देंगे। ठीक है, राइट, इजी बातें हैं। C नंबर देखिए दोस्तों, डिटेल्स ऑफ ईच MIN MRO आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड बाय द बैंक। अब दोस्तों इसको MRO MIN को कौन अलॉट करता है, बैंक अलॉट करता है। ठीक है, ये सवाल दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि MRO MIN नंबर MRO आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी या अलॉटेड बाय होम। ठीक है, तो उसके अंदर दे देगा फोकल पॉइंट ब्रांच करती है। ठीक है, बैंक करता है, राइट, PCD CDA करता है या नन ऑफ दिस। तो इसके अंदर दोस्तों जो बैंक है जिसके अंदर वो पैसा जमा होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या है वो उसको अलॉट कर देगा। डिटेल्स ऑफ ईच MRO MIN MRO आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड बाय द बैंक इन रेस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंसेज इनटू बैंक। रेमिटेंसेज का मतलब क्या है दोस्तों, पैसा बैंक के अंदर गया है। ठीक है, पैसा भेजा गया है। विल बी रिकॉर्डेड इन द रजिस्टर ऑफ MROs मेंटेन्ड फॉर द पर्पस एज पर स्पेसिमिन गिवन इन एनेक्सर ए। ठीक है दोस्तों, जो डिटेल्स होगी MRO की और MIN जो MRO आइडेंटिफिकेशन नंबर बैंक अलॉट करता है। ठीक है, जो भी बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन्स हुई है, रेमिटेंसेस हुई हैं, रिसिप्ट्स हुई हैं, उनको क्या है दोस्तों एक रजिस्टर के अंदर नोट किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों ये अकाउंट सेक्शन जो क्या है वो MRO रजिस्टर मेंटेन करता है और उसके अंदर क्या है दोस्तों वो सारी ट्रांजेक्शन्स को फिल करता रहता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों उसका फॉर्मेट क्या है, जो MRO रजिस्टर होता है उसका क्या फॉर्मेट है। तो देखिए दोस्तों, रजिस्टर ऑफ MRO रिसीव्ड फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, तो MRO का रजिस्टर दोस्तों कैसा दिखेगा, उसका ये फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके अंदर दोस्तों टोटल 12 कॉलम होते हैं। ठीक है, पहला है दोस्तों सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर तो चलेगा 1 2 3 4। दूसरा दोस्तों नंबर एंड डेट ऑफ बैंक की स्क्रॉल, शेड्यूल ऑफ रिसिप्ट 17 डिजिट MIN। ठीक है, इसके अंदर दोस्तों नंबर और डेट आ जाएगा बैंक के स्क्रॉल का। ठीक है, किस डेट पे दोस्तों बैंक ने क्या है क्रेडिट स्क्रॉल भेजा है। अब दोस्तों इसको क्या है मैं मेन स्क्रॉल बोल दूं, ठीक है, या इसको दोस्तों मैं क्रेडिट स्क्रॉल बोल दूं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों से। ठीक है, अल्टीमेटली आपको क्या याद रखना है कि जो MRO जो आया है वो जिस स्क्रॉल के साथ आया है, ठीक है, उसका नंबर और उसकी तारीख आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों डेबिट स्क्रॉल और क्रेडिट स्क्रॉल किसके अंदर आएंगे, मेन स्क्रॉल के अंदर आएंगे। राइट, वो अलग अलग थोड़ी ना भेजता है, अलग अलग भेज भी सकता है दोस्तों। ठीक है, लेकिन वो किसके साथ आते हैं जनरली, जो मेन स्क्रॉल है दोस्तों हमारा उसके साथ आएगा वो। राइट, कि जितना भी रिसिप्ट हुआ है और जितना भी पेमेंट हुआ है, नंबर एंड डेट ऑफ बैंक स्क्रॉल यहाँ पे आ जाएगा। और दोस्तों शेड्यूल ऑफ रिसिप्ट, मतलब दोनों में से किसी
जो भी रिसिप्ट हुआ है शेड्यूल, ठीक है, उसका नंबर आ जाएगा, तारीख आ जाएगी, और 17 डिजिट MIN, ठीक है, यहाँ पे क्या है 17 डिजिट का MIN नंबर लिख लेंगे, ठीक है। नेम ऑफ इशूइंग ऑफिसर, ठीक है, जिसने इशू करा है। डिपॉजिटर का नेम क्या है दोस्तों, राइट, जिसने डिपॉजिट किया है पैसा। नंबर एंड डेट ऑफ बैंक रिसिप्ट, जो दोस्तों बैंक ने उसको रिसिप्ट लगा के दी है उसकी तारीख और उसका नंबर आ जाएगा। कितनी अमाउंट को दोस्तों MRO जमा हुआ है वो 6 नंबर में आ जाएगा। मंथ ऑफ अकाउंट इन विच डुप्लीकेट कॉपी एडजस्टेड, TE नंबर एंड मंथ, ठीक है दोस्तों, इसके अंदर आ जाएगा कौन से महीने के अंदर। मंथ ऑफ अकाउंट इन विच डुप्लीकेट कॉपी एडजस्टेड, ठीक है, डुप्लीकेट कॉपी दोस्तों जो अकाउंट सेक्शन के अंदर आती है, ठीक है, उसकी तारीख आ जाएगी, ठीक है, मतलब जो बैंक से आ रहा है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, जिस तारीख को वो एडजस्ट होगा उसकी तारीख आ जाएगी। TE नंबर, ट्रांसफ़र एंट्री दोस्तों इसको बोलते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र एंट्री करके जिस महीने में एडजस्ट हुआ है वो उसको बता दिया, ठीक है। मंथ ऑफ अकाउंट इन विच डुप्लीकेट कॉपी एडजस्टेड। दूसरा 8 नंबर है दोस्तों ऑडिट सेक्शन नंबर, डेट ऑफ मेमो व्हेन OMRO रिसीव्ड, ठीक है दोस्तों, एक कॉपी जो ऑडिट सेक्शन को दी थी डिपॉजिटर ने, ठीक है, वो दोस्तों वो भी क्या है आगे किसको, अकाउंट सेक्शन को जाती है रिकंसाइल होने के लिए, कि मान लो अकाउंट सेक्शन के बाद डुप्लीकेट कॉपी तो आ गई, ठीक है। अब ऑडिट सेक्शन से दोस्तों क्या है, इसको क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए क्या है चीज़ें चलती है, तो ऑडिट सेक्शन दोस्तों अकाउंट सेक्शन को भेजता है। तो ऑडिट सेक्शन नंबर, ऑडिट का कौन से सेक्शन ने दिया आपको, तारीख, व्हेन, डेट ऑफ मेमो व्हेन OMRO रिसीव्ड, ठीक है, उसकी दोस्तों तारीख जब OMRO रिसीव हुआ है। मंथ ऑफ अकाउंट OMRO एडजस्टेड, किस मंथ में दोस्तों एडजस्ट हुआ है OMRO। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर है, पहले बोल दिया कि किस मंथ में डुप्लीकेट कॉपी एडजस्ट हुई है, फिर बोल दिया दोस्तों किस मंथ के अंदर दोस्तों क्या है अपनी जो ऑडिट सेक्शन ने कब कौन से मंथ में उसको एडजस्ट किया है, ठीक है। ऑडिट का सेक्शन नंबर आ गया, कितनी अमाउंट, अमाउंट एडजस्टेड बाय द ऑडिट सेक्शन। देखिए दोस्तों एक यहाँ पे अमाउंट 6 नंबर में बोल दी, एक अमाउंट बोल दी यहाँ पे 10 नंबर में, और यहाँ पे बोल दिया देखो दोस्तों 17 डिजिट का MIN नंबर ऑफ OMRO, ठीक है, ओरिजिनल MRO। मतलब यहाँ पे जो क्या है, यहाँ पे इस इतने के अंदर क्या है दोस्तों, ओरिजिनल MRO से रिलेटेड क्या है इसमें कॉलम दिए हुए हैं, और दोस्तों इधर क्या है, इधर उसने कर दिया जो डुप्लीकेट MRO है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों बात ये है, जो ये MRO रजिस्टर मेंटेन होता है, जब अकाउंट सेक्शन के पास वो MRO आते रहेंगे तो इसमें एंट्री करता रहेगा, ठीक है, और एक दोस्तों पंचिंग मीडिया बना के रख लेगा, ठीक है। अब दोस्तों जब ऑडिट सेक्शन के अंदर MRO जाएगा तो वहाँ पे एक अलग पंचिंग मीडिया बनता है, अलग दोस्तों क्या है सस्पेंस में चीज़ें रखी जाती है, ठीक है। एक दोस्तों कंसेप्ट यहाँ पे होता है सस्पेंस हेड का, ठीक है, मैं आपको हेड्स भी बताऊंगा, बहुत सारे सस्पेंस हेड हैं, ठीक है। तो उसके अंदर दोस्तों क्या है, पहले अमाउंट अगर आपको नहीं पता है वो किस में जाएगी तो आप उसको एक बार सस्पेंस में करते हो, ठीक है। दोस्तों डिफेंस जो अपना मेन ऑफिसेज जो हैं इनके अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस लगभग सस्पेंस के अंदर ही करी जाती है, ठीक है। एक बार उसको सस्पेंस में रख देंगे, बाद में वो सस्पेंस क्लियर करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों एक ट्रांजैक्शन जो होगी उसके 2 इफेक्ट होंगे, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन की दोस्तों 2 एंट्री होगी, इसके अंदर दो ट्रांजैक्शन हुई है, एक अकाउंट सेक्शन के अंदर, एक ऑडिट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो दोस्तों 2 ट्रांजैक्शंस की 4 एंट्री होगी, ठीक है। तो दोस्तों इनके अंदर 2 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो सस्पेंस की आपस में क्लियर हो जाएंगी, बाकी 2 दोस्तों जो ट्रांजैक्शन जो क्या है जो फाइनली जो है वो बच जाएंगी, उसका ओवरऑल इफेक्ट उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों ऑडिट सेक्शन, अकाउंट सेक्शन के अंदर इस रजिस्टर के अंदर कैसे कैसे उनकी एंट्री होगी। पहले इधर बोल दिया दोस्तों जो डुप्लीकेट MRO आया है उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर लो, फिर दोस्तों जो ऑडिट सेक्शन ने इनको ये भेजेगा, ठीक है। मान लो पहले इनके पास आ गया, ठीक है, डुप्लीकेट MRO आ गया तो एंट्री करके रख लेगा, ये खाना खाली छोड़ देगा वो। फिर बाद में दोस्तों क्या है ऑडिट सेक्शन से जब ये आएगा तो वो जो क्या है दोनों को कंपाइल कर लिया जाएगा कि हाँ 17 डिजिट सेम तो है ना, ठीक है। ये देख लेगा कि भैया इससे पता चल जाएगा इनको, ठीक है, ये यूनिक आइडेंटिटी का 17 नंबर है या नहीं, ठीक है। फिर ये देख लेगा कि भैया हमने कब एडजस्ट किया था, ऑडिट सेक्शन वालों ने कब एडजस्ट किया है, कब ये आया है, ठीक है। तो इस प्रकार की दोस्तों बातें जो क्या है इसके अंदर एंट्री होगी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्या सेपरेट फोलियोज विल बी अलॉटेड फॉर ईच बैंक, अलग अलग दोस्तों पेज भी क्या है खोले रखते हैं वो, ठीक है, ईच बैंक के विच विल बी अरेंज इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इन द रजिस्टर, ठीक है। रजिस्टर के अंदर दोस्तों क्या इसको अल्फ़ाबेटिकली खोला जाता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ रेमिटेंसेज इनटू नॉन बैंक ट्रेजरीज द रजिस्टर विल बी मेंटेन्ड स्टेट वाइज, ठीक है दोस्तों। नॉन बैंक ट्रेजरीज के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शंस होती है तो स्टेट वाइज उसका ओपन कर लिया जाता है, ठीक है। टोटल्स इन द रजिस्टर्स विल बी रिकनसाइल्ड विद द टोटल्स एज रिफ्लेक्टेड इन द क्रेडिट स्क्रॉल्स या डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट, ठीक है। डेट वाइज मंथली स्टेटमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, ये मंथली क्या है, अब मेन स्क्रॉल तो दोस्तों डेली आ रहा था, ठीक है। ये दोस्तों फोकल पॉइंट ब्रांचेस जो है डीलिंग ब्रांचेस जो है ये इनको मंथली भी क्या है एक स्क्रॉल भेजती है, ठीक है। तो जो भी रजिस्टर के अंदर दोस्तों टोटल आएगा, ठीक है, अब मान लो 1 तारीख को आ गया, 2 तारीख को आ गया, 3 तारीख को आ गया, ये तो आते रहेंगे, ठीक है, स्क्रॉल तो,
राइट। मेन स्क्रॉल तो दोस्तों डेली आता है ना, तो वो सारे रजिस्टर में एंट्री करते रहेंगे। मान लो 30 तारीख तक 50,000 रुपये का क्या है MRO जमा हो गया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, अपने डुप्लीकेट कॉपी से उन्होंने जोड़ के रख लिया। अब दोस्तों 30,000 आया, अभी ऑडिट सेक्शन से भी तो वही सारे MRO आने चाहिए ना 30,000 के, ठीक है। एक वो चीज़ें कंपाइल हो जाएगी। बाद में दोस्तों महीने के एंड के अंदर मंथली जो DMS आएगा वहाँ से भी इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे, ठीक है, कि भैया 50,000 रुपये आए तो है ना, ठीक है, ये ठीक है। तो इस प्रकार की दोस्तों ये अकाउंटिंग की ट्रांजेक्शन जो क्या है होती रहती है। ये सुनो, आगे चलिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ MRO रिसीव्ड फ्रॉम बैंक ट्रेजरीज विल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट सेक्शन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो दोस्तों जो डुप्लीकेट कॉपी आई थी अकाउंट सेक्शन के अंदर, ठीक है, और ओरिजिनल कॉपी दोस्तों किस में गई थी, ऑडिट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ MRO रिसीव्ड फ्रॉम बैंक या ट्रेजरी विल बी एडजस्टेड इन द अकाउंट सेक्शन एट द एंड ऑफ ईच मंथ बाय डेबिटिंग द हेड। अब दोस्तों ये पंचिंग मीडिया तैयार हुआ है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको क्या है, बाद में जब मुझे थोड़ी सी इस पर क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है, तो जब ये क्या है मैं आपको इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जब बताऊंगा आपको, ठीक है। एक बार दोस्तों आप याद रख लीजिए इसको, ठीक है। प्रोसेस अपना पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। जो एग्जाम के अंदर जो बातें आएगी, ठीक है, वो उसको अपने दोस्तों पूरा पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसको आप एक बार पेंडिंग रख सकते हो, ठीक है। बाद में इसको दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा जब मुझे इन चीज़ों पर क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। तो देखिए दोस्तों, डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ MRO जो क्या रिसीव्ड होती है बैंक या ट्रेजरी से अकाउंट सेक्शन के अंदर एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, मंथ के एंड के अंदर। तो उसके अंदर दोस्तों अकाउंट सेक्शन क्या करता है, ये डेबिट करता है, ठीक है। रिजर्व बैंक डिपॉजिट डिफेंस, ठीक है, इसको दोस्तों क्या है ये डेबिट करेगा, रिजर्व बैंक डिपॉजिट डिफेंस, राइट। और दोस्तों क्रेडिट किसको करेगा, सस्पेंस हेड को, रेमिटेंसेस इनटू बैंक्स एंड ट्रेजरी एज माइनस चार्ज, ठीक है। तो इनको क्या करता है दोस्तों, इसको डेबिट कर देगा, और क्रेडिट किसको कर देगा, रेमिटेंसेस इनटू बैंक एंड ट्रेजरी एज ए माइनस चार्ज, ठीक है। अब दोस्तों अकाउंट कोड जो है उसका पैरा नंबर 107 जो है हमारा बुक का चैप्टर नंबर 6 में ही है ये, अकाउंटिंग हेड्स उसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों फॉलोइंग हेड्स शुड बी ऑपरेटेड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन अंडर डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट। अब दोस्तों डिफेंस परफॉर्मा अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी ट्रांजेक्शन्स होंगी तो ये सारे क्या है अकाउंटिंग हेड्स क्या है दोस्तों, ये ऑपरेट करे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनको तो क्या याद ही करना पड़ेगा, इनका तो कोई इलाज नहीं है कि भाई इनको अपने सीख लें, ठीक है। तो ये दोस्तों 7 डिजिट के कोड होते हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, ये दोस्तों प्रीफिक्स बोला जाता है, ये दोस्तों सफिक्स इसका होता है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये कोड हेड्स ये ऑपरेट होंगे, ठीक है, राइट। ये कौन से है, 7 डिजिट के कोड हैं। और दोस्तों ये क्या है, सस्पेंस की कोड हेड्स हैं, सस्पेंस एंड मिसलेनियस, ये और सेक्टर L के अंदर ये लाई करते हैं। तो पहला दोस्तों रिजर्व बैंक सस्पेंस क्लासीफाइड है दोस्तों 00002082, रिजर्व बैंक सस्पेंस अनक्लासीफाइड है दोस्तों 00002083, ठीक है। रिजर्व बैंक सस्पेंस इंग्लिश ट्रांजेक्शन है दोस्तों 00002084, राइट। 4 नंबर दोस्तों BAO डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई न्यू दिल्ली, इसका कोड हेड है क्या है दोस्तों, सस्पेंस एंड मिसलेनियस का सेक्टर L के अंदर 000101। PAO डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई कोलकाता मुंबई चेन्नई के कोड हेड दिए गए हैं, ठीक है। 31 था, फिर 32 कर दिया, फिर 33 कर दिया, इसको 34 कर दिया। आगे क्या है दोस्तों 000000, ठीक है। पीछे क्या है 11 है, ठीक है। 31 32 33 34, राइट। रिजर्व बैंक सस्पेंस दोस्तों क्लासीफाइड के अंदर 82 था, फिर 83 कर दिया। रिजर्व बैंक सस्पेंस इंग्लिश ट्रांजेक्शन्स के लिए क्या था दोस्तों 82 83 84, ठीक है। रिजर्व बैंक से रिलेटेड दोस्तों ट्रांजेक्शन जो है सस्पेंस की जो ट्रांजेक्शन्स है क्लासीफाइड अनक्लासीफाइड और इंग्लिश में है 82 से स्टार्ट करके इसको दोस्तों आप 84 तक ले जा सकते हो, 82 83 84, ठीक है। रिजर्व बैंक की दोस्तों सस्पेंस की जो ट्रांजेक्शन्स है वो क्लासीफाइड अनक्लासीफाइड और इंग्लिश ट्रांजेक्शन्स आप दोस्तों 82 83 84 से क्या है ये याद रख सकते हो। PAO दोस्तों जहाँ पे शब्द आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ सप्लाई आ गया, न्यू दिल्ली कोलकाता मुंबई और चेन्नई आ गया, 31 32 33 34 याद रख लो, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक सस्पेंस दोस्तों 00002076 याद रख लो आप। रेमिटेंसेज इनटू बैंक्स एंड ट्रेजरी, ठीक है। रेमिटेंसेज इनटू बैंक एंड ट्रेजरी ये 00002080। अब दोस्तों यही तो ऊपर दिया हुआ है, रेमिटेंसेज इनटू बैंक्स एंड ट्रेजरी जो है इसको माइनस चार्ज करना है आपको, ठीक है। माइनस चार्ज करके दोस्तों क्या बोल दिया, क्रेडिटिंग द सस्पेंस हेड, मतलब इसको क्रेडिट किया है उसने सस्पेंस हेड को। फिर आगे दोस्तों चेक्स एंड बिल्स, ठीक है 00002081, ठीक है। ये 80 था दोस्तों, इधर 81 हो गया, ठीक है। चेक्स एंड बिल्स में रेमिटेंसेज इनटू बैंक्स एंड ट्रेजरी 00002080 और चेक्स एंड बिल्स था दोस्तों इसमें 81 कर दिया इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक एडवाइस है दोस्तों ई चेक्स एंड बिल्स 00002091 और रिजर्व बैंक डिपॉजिट्स दोस्तों क्या है 00002100, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है हमारे ऑफिसेज के अंदर क्या है ये कोड हेड्स क्या है ऑपरेट होते रहते हैं,
ठीक है। ये किसके हैं, सेक्टर एल के अंदर सस्पेंस एंड मिसलेनियस के अंदर क्या है, ये लाई करते हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों, तो एडजस्टमेंट विल बी सूटेबली रिकॉर्डेड इन द अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। अब जिस मंथ में क्या है एडजस्टमेंट हुआ है, ठीक है, उसको क्या रजिस्टर के पर्टिकुलर कॉलम में अपने लिख देंगे। टोटल्स ऑफ द डुप्लीकेट एमआरओ एडजस्टेड विल बी रिकनसाइल्ड एट द एंड ऑफ मंथ। जितने भी दोस्तों डुप्लीकेट एमआरओ आए हैं, ठीक है, जितना उनका टोटल है जो एडजस्ट हुए हैं, उसको मंथ के एंड के अंदर क्या है दोस्तों, रिकनसाइल करा जाता है। किसके, with the credits appearing under the head remittances into bank and treasury in the sectional compilation as -4। और दोस्तों किसके साथ देखा जाएगा, जितना जो सेक्शनल कंपाइलेशन दोस्तों मंथ के एंड के अंदर करेंगे, मतलब चीज़ों को कंपाइल जब करेंगे, ठीक है, तो जितना क्रेडिट अपीयर हो रहा है इस हेड के अंदर, ठीक है, तो ये दोस्तों क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा, राइट, रजिस्टर से और इससे, ठीक है। ई नंबर पे देखो दोस्तों, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ एमआरओ सेंट बाय द डिपॉजिटर विल बी रिसीव्ड इन ऑडिट सेक्शन, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी को दोस्तों कहाँ आएगी, ऑडिट सेक्शन के आएगी, जो डिपॉजिटर सेंड करता है। एडजस्टेड ऑन ए डे टू डे बेसिस, ये डे टू डे बेसिस पे क्या है दोस्तों एडजस्ट होती है। डेबिटिंग द सस्पेंस हेड, इसके अंदर दोस्तों क्या है, डेबिट कर दिया सस्पेंस हेड को रेमिटेंसेज इनटू बैंक्स एंड ट्रेजरी, ठीक है। उसमें दोस्तों क्या किया था, उसके अंदर दोस्तों सस्पेंस हेड को क्या किया था, उसके अंदर क्रेडिट किया था, राइट। इसके अंदर क्या है दोस्तों, डेबिट कर दिया, राइट। और दोस्तों इसके अंदर क्रेडिट किसको करेगा, ये क्रेडिटिंग द रेलेवेंट सर्विस हेड AGPAO सस्पेंस हेड, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, ये प्रैक्टिकल वाली बातें हैं, ये अपने बाद में मैं आपको इस पर क्लैरिटी जब आ जाएगी तो ये बात आपका बताऊंगा बाद में, ठीक है। देखिए दोस्तों, ओरिजिनल कॉपीज ऑफ एमआरओ विल आफ्टर एडजस्टमेंट बी पास्ड ऑन टू अकाउंट सेक्शन ईच मंथ, ठीक है दोस्तों। ओरिजिनल कॉपी है जो एमआरओ की, वो एडजस्टमेंट के बाद किसको भेज दी जाएगी, अकाउंट सेक्शन को भेज देंगे वो, ठीक है। इन्होंने दोस्तों पंचिंग मीडिया बना लिया, ठीक है, प्लस माइनस जिसको करना था कर दिया, ठीक है। बाद में क्या करेंगे दोस्तों, ये ओरिजिनल कॉपी होगी जो एमआरओ की, वो किसको भेज देंगे, अकाउंट सेक्शन को भेज देंगे, ठीक है। ऑडिट सेक्शन ने क्या करा दोस्तों, अकाउंट सेक्शन को क्या है कॉपी भेज दी, ठीक है। ईच मंथ अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट ऑफ एमआरओ एडजस्टेड सेपरेटली इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच बैंक या ट्रेजरी, ठीक है। साथ में स्टेटमेंट दे देंगे किसी बैंक या ट्रेजरी जो है उसके अगेंस्ट में क्या है उन्होंने एमआरओ क्या है एडजस्ट किया है, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, F नंबर में क्या है, द फैक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ एमआरओ विल देयर आफ्टर बी रिकॉर्डेड इन द अप्रोप्रिएट कॉलम्स 9-10 ऑफ द रजिस्टर रेफर्ड एंड देयर टोटल्स अग्रीड विद द प्रिंटेड कंपाइलेशंस। दोस्तों मैंने बताया था कि जो अकाउंट कोड है, अकाउंट सेक्शन जो है वो रजिस्टर मेंटेन करता है 12 कॉलम का, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों जो 9वें कॉलम से लेके आगे तक जो है 9, 10, 11 वो ऑडिट सेक्शन वाला खाली छोड़ता रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों ऑडिट सेक्शन से जब इसके पास ओरिजिनल कॉपी आ जाएगी एमआरओ की, तो वो दोस्तों 9वें और 10वें कॉलम के अंदर क्या है वो भी भर देगा, ठीक है। उसके पास मान लो डुप्लीकेट कॉपी पहले आ गई थी तो उसने वो भर रखा होगा पहले से, और दोस्तों ये आ गई, मान लो उसकी ओरिजिनल कॉपी भी आ गई, ठीक है। इसकी दोस्तों क्या है, अब अकाउंट डुप्लीकेट कॉपी दोस्तों अकाउंट सेक्शन के पास आती है और ओरिजिनल कॉपी दोस्तों ऑडिट सेक्शन के पास आती है, ठीक है। पहले डुप्लीकेट कॉपी आई तो उसने रजिस्टर के अंदर लिख लिया, ठीक है, अपना हिस्सा भर लिया उसने। इसके बाद दोस्तों जब ऑडिट सेक्शन से ओरिजिनल कॉपी आएगी तो उसको भी क्या है वो भर लेगा, ठीक है। और दोस्तों ये क्रॉस वेरिफिकेशन हो गया ना एक ही ट्रांजेक्शन को जो बैंक ने करी है, और मतलब इसका मतलब ये हुआ जो डिपॉजिटर ने जो पैसा जमा करवाया है वो क्या हुआ दोस्तों, वो चेक हो गया कि जितना बैंक के पास जमा हुआ है, ठीक है। इफ़ द एंट्रीज एग्जिस्ट इन कॉलम 6 to 10 ऑफ द रजिस्टर अगेंस्ट ईच एमआरओ द आइटम्स विल बी ट्रीटेड एज लिंक्ड एंड पेयर्ड, ठीक है। अब दोस्तों पहले क्या किया इसने, अपना अकाउंट सेक्शन के अंदर जो क्या था इसके पास एमआरओ आ गया था, ठीक है, तो इसके अंदर इसने क्या एंट्री कर ली थी, ठीक है। अब दोस्तों जब ऑडिट सेक्शन से भी क्या है ये चीज़ें फिल हो जाएगी, कॉलम नंबर 10, 9 और 10 जो ऑडिट सेक्शन का था, तो ये इसको क्या मान लिया जाएगा, लिंक्ड और पेड हो गया, ठीक है। अब एक एमआरओ था 500 रुपये का जमा करवाने गया था कोई डिपॉजिटर, ठीक है, तो वो मतलब उसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, राइट। ये इसके अंदर क्या है माना जाएगा, राइट। इन केस वेयर द MIN नोटेड इन कॉलम 2 ऑफ द रजिस्टर मैचेस विद द MIN कॉलम 11 ऑफ द रजिस्टर द आइटम विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज लिंक्ड एंड पेड, ठीक है दोस्तों। एक ही तो एमआरओ था ओरिजिनल डुप्लीकेट, उसी की तो कॉपी घूम के आई है, ठीक है, अकाउंट सेक्शन के पास, ठीक है। एक बैंक ने भेज दी, एक दोस्तों क्या अकाउंट ऑडिट सेक्शन से आ गई, तो उनको भी क्या लिंक्ड एंड पेयर माना जाएगा, क्योंकि MIN तो सेम ही होगा उसके, एमआरओ आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। MIN की दोस्तों फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, एमआरओ आइडेंटिफिकेशन नंबर, एम का मतलब क्या है एमआरओ है यहाँ से, आइडेंटिफिकेशन नंबर। द एंडोर्समेंट ऑफ लिंक्ड एंड पेयर्ड विल बी मेड इन द रिमार्क्स कॉलम, ठीक है। तो रिमार्क्स दोस्तों कॉलम जो 12वां कॉलम था वहाँ पे क्या है रिमार्क डाल देंगे कि हाँ ये लिंक्ड और पेयर्ड हो गया,
ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस था एमआरओ का, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों एमआरओ पढ़ने के साथ साथ हमने क्या है, इसके साथ साथ जो चैप्टर नंबर 6 था वो भी रिवाइज कर लिया, ठीक है। डीलिंग ब्रांचेस से क्या दोस्तों फोकल पॉइंट ब्रांच में आएगा। फोकल पॉइंट ब्रांच दोस्तों क्या है, स्क्रॉल भेजती है तो उसके पीछे डेबिट क्रेडिट स्क्रॉल लगे रहते हैं, राइट। एमआरओ जमा होगा तो उसका दोस्तों क्या है, क्रेडिट स्क्रॉल होगा। उसकी दोस्तों एक एमआरओ रजिस्टर के बारे में अपनों ने बात कर ली, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस क्या है, एमआरओ का है। आगे देखिए दोस्तों, समरी ऑफ द रजिस्टर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ विल शो द अमाउंट्स क्रेडिटेड टू द सस्पेंस हेड रेमिटेंसेज इनटू बैंक्स एंड ट्रेजरी, remittances into bank and treasury column number 6 and amounts debited to that suspense as column number 10, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है, ये सस्पेंस के अंदर क्या है, इनको ट्रांजैक्शंस को रखा था, ठीक है। तो समरी जब दोस्तों रजिस्टर के बनेगी, कॉलम नंबर 6 जो था दोस्तों, जिसके अंदर अमाउंट पहले दी गई थी, राइट, जो भी अमाउंट उसके अंदर शो होगी, ठीक है। तो वो क्या दिखाएगी दोस्तों, क्रेडिट टू द सस्पेंस हेड, कितनी अमाउंट सस्पेंस हेड में क्रेडिट हुई है, रेमिटेंसेज इनटू बैंक्स एंड ट्रेजरी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अमाउंट्स कितनी डेबिट हुई है सस्पेंस हेड से, कॉलम 10 में वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या है, सस्पेंस क्लियर होता जाएगा। इन्होंने पहले सस्पेंस में डाला, ठीक है, और बाद में दोस्तों क्या है, जब ऑडिट सेक्शन से वो चीज़ आई, ठीक है, तो वो भी क्या है दोस्तों, सस्पेंस का एक पंचिंग मीडिया उन्होंने बना के दिया। तो ये दोस्तों क्या है, आपस के अंदर क्या है, क्लियर होते जाएंगे सस्पेंस हेड, राइट। ऑल्सो द बैलेंस रिमेनिंग आउटस्टैंडिंग अंडर द अबव सस्पेंस हेड, टोटल नंबर ऑफ अनलिंक्ड एमआरओ शुड टैली विद द नेट अमाउंट रिमेनिंग अंडर द सस्पेंस हेड, ठीक है। अगर दोस्तों इसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसीज आती है, ठीक है, ये बोलेंगे हमारे सस्पेंस हेड के अंदर इतना है, वो बोलेंगे हमारे सस्पेंस हेड के अंदर इतना है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो वो क्या है, अनलिंक्ड एमआरओ उनको बोला जाएगा, ठीक है। उनको क्या है दोस्तों, नेट अमाउंट शुड टैली विद द नेट अमाउंट रिमेनिंग अंडर द सस्पेंस हेड, ठीक है। तो दोस्तों कितने एमआरओ बचे हैं, कितना सस्पेंस हेड के अंदर क्या है पैसा बचा है, उससे क्या है उसको मैनुअली लिंक करके इन चीज़ों को क्या है, सस्पेंस को क्लियर किया जाएगा, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों इसको अपन क्या है, डायग्राम से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम से समझेंगे तो दोस्तों चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। अब देखिए दोस्तों, आपका एमआरओ जमा करवाना है, ठीक है। तो आप बैंक जाओगे दोस्तों डीलिंग ब्रांच के अंदर, ठीक है। दोस्तों एमआरओ जमा करवाना है तो ये क्या है, डिफेंस की एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट है, ठीक है। इसको दोस्तों अकाउंट्स में लेना है एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये अकाउंट जब हम ले लेंगे, इसके अकाउंट्स दोस्तों मेंटेन हो जाएंगे, तो ये अकाउंट्स बनकर सभी जगह से कंसोलिडेटेड होकर अल्टीमेटली दोस्तों सीजीए के पास जाएंगे, जो डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ के बाद क्या है दोस्तों, सीजीए नामक पद जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर बना था, ठीक है। सारे अकाउंट्स इकट्ठे होकर दोस्तों क्या है उसके पास जाएंगे, सीजीए के पास दोस्तों क्या है चले गए, ठीक है। अब सीजीए ने क्या किया दोस्तों, उन सबको क्या है इकट्ठा करके सीएजी को भेज दिया, ठीक है, कि भैया तू इसको क्या है ऑडिट कर ले। सीएजी दोस्तों उसकी ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके सारी चीज़ें करके प्रेसिडेंट को सबमिट कर देंगे। प्रेसिडेंट दोस्तों आगे क्या है, पार्लियामेंट के अंदर इसको ले डाउन करेंगे। और दोस्तों ये सारा ताम झाम हुआ है, जो कितना पैसा आएगा कितना पैसा गया है, यही तो एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। यही दोस्तों क्या है, एप्रोप्रिएशन इसको बोला जाता है। कितना प्लस हुआ, कितना माइनस हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ, ये सारे अकाउंट्स हमारे बन गए, राइट। तो ये दोस्तों ये तो पीछे का बाद का, मतलब ये बाद की बातें हैं कि हम इनको अकाउंट्स में लेते क्यों हैं। एमआरओ दोस्तों जमा हुआ है तो इसको अकाउंट्स क्यों बनाना है, राइट, क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट को भेजना पड़ेगा, राइट, कितना हिसाब किताब है वो सारा, राइट। तो एमआरओ दोस्तों जमा करवाना है तो आप बैंक जाओगे डीलिंग ब्रांच के अंदर। डीलिंग ब्रांचेस दोस्तों 1 2 3 4 कई प्रकार की हो सकती है। मान लो इसमें गए, ठीक है, उसने दोस्तों की डीलिंग ब्रांच ने क्या डेली स्क्रॉल बनाया, उसके अंदर दोस्तों एमआरओ को रख लिया। एमआरओ मतलब क्रेडिट स्क्रॉल, ठीक, कितना पैसा आया है, ठीक है। डेली स्क्रॉल बनाया दोस्तों, इसने क्या कर दिया, एमआरओ रख लिया। एमआरओ को मतलब क्या है दोस्तों, क्रेडिट स्क्रॉल, राइट। और दोस्तों इस क्रेडिट स्क्रॉल के अंदर क्या है, एमआरओ की डुप्लीकेट कॉपी अटैच होती है, क्योंकि ओरिजिनल तो क्या है दोस्तों वो ले गया होगा। ओरिजिनल तो क्या है दोस्तों इंडिविजुअल ले गया होगा, उसने ऑडिट सेक्शन में दे दी होगी, ठीक है। तो दोस्तों एमआरओ जब आएगा तो डीलिंग ब्रांचेस ने डेली स्क्रॉल बनाया, इसके अंदर डुप्लीकेट कॉपी अटैच कर दी, क्रेडिट स्क्रॉल बना के इसको फोकल पॉइंट ब्रांच को भेज दिया। फोकल पॉइंट ब्रांच दोस्तों क्या मेन स्क्रॉल बनाएगी, इसके अंदर यही सारी चीज़ें होगी, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों यही फ़र्क है कि सारी ब्रांचेस से जितना पैसा आएगा उसको भी क्या फोकल पॉइंट ब्रांच को एक साथ बना के उसको दे देगी, ठीक है। ये दोस्तों पीसीडीसीडी के अकाउंट सेक्शन में जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या डुप्लीकेट कॉपी आ गई एमआरओ की, ठीक है। अब दोस्तों ये 2 काम करेगा, एक तो रजिस्टर बनाएगा मैनुअली, उसके अंदर ये अपनी ट्रांजैक्शंस लिख लेगा, ठीक है, शुरू के कॉलम्स के अंदर। एक दोस्तों ये पंचिंग मीडिया बनाएगा। सस्पेंस हेड को दोस्तों ये क्रेडिट करेगा, ठीक है। सस्पेंस हेड को दोस्तों क्या है ये क्रेडिट करेगा। सस्पेंस हेड कौन सा, रेमिटेंसेज इनटू बैंक्स एंड ट्रेजरी, ठीक है, राइट, माइनस चार्ज। इसके बाद दोस्तों क्या है, ये डेबिट रिजर्व बैंक डिपॉजिट डिफेंस को क्या है दोस्तों ये डेबिट करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों डिपॉजिटर जो है ओएमआरओ ऑडिट सेक्शन में भेज देगा, टीएमआरओ एज ए ऑफिस कॉपी अपने फाइल कर लेगा, ठीक है। ऑडिट सेक्शन दोस्तों क्या है इसका पंचिंग मीडिया प्रिपेयर करेगा। ये दोस्तों सस्पेंस हेड जो क्या है रेमिटेंसेज इनटू बैंक्स एंड ट्रेजरी, इसको दोस्तों क्या है ये डेबिट करेगा,
ठीक है। क्रेडिट किसको करेगा दोस्तों? रेलेवेंट सर्विस हेड को। ठीक है। अब दोस्तों ये सारे जो क्या है रजिस्टर में एंट्री होंगे। ठीक है। इनके पास जो आया उसको इसमें भरते रहेंगे। ठीक है। ऑडिट सेक्शन से दोस्तों जब ये चीज़ें आएगी, एमआरओ आएगा तो वो इसके अंदर भर देंगे। ठीक है। पहले इसने दोस्तों अपने जो डुप्लीकेट कॉपी आई उससे भर लिया। ठीक है। इसके साथ दोस्तों जो ओरिजिनल कॉपी आती रहेगी उससे क्या है भरते रहेंगे, और एमआरओ क्या है लिंक्ड होते रहेंगे। ठीक है। एमआरओ क्या है दोस्तों लिंक्ड इसके अंदर होते रहेंगे। और दोस्तों सस्पेंस क्या है क्लियर होता रहेगा, क्योंकि दोस्तों एक बार सस्पेंस तो क्या है क्रेडिट हुआ है, एक दोस्तों सस्पेंस क्या है डेबिट हुआ है। ठीक है। सस्पेंस के अंदर दोस्तों अगर कोई लास्ट में अमाउंट बचती है तो उसको भी क्या है मैनुअल तरीके से कितनी अमाउंट बचती है उसको एमआरओ से लिंक करा जाएगा। ठीक है। यही दोस्तों केस हुआ एमआरओ का। अगर दोस्तों पेमेंट का केस होगा तो पेमेंट के केस में दोस्तों शेड्यूल 3 डेली पेमेंट शीट वाली स्टोरी जो क्या है वो लागू हो जाएगी। ठीक है। पेमेंट होगा तो उसके अंदर भी दोस्तों क्या है अल्टीमेटली मान लो पीसीडी सीडी के कोई सेक्शन ने पेमेंट कर दिया, डी सेक्शन ने पेमेंट कर दिया, डी सेक्शन दोस्तों डिसबर्समेंट सेक्शन ने पेमेंट कर दिया, तो वो दोस्तों बैंक के अंदर जाएगा। तो ये वापस जो अकाउंट सेक्शन के अंदर उसकी ट्रांजेक्शन्स जो होगी वो इसी स्क्रॉल से तो देखेंगे, राइट, क्योंकि इसके अंदर एमआरओ और पेड चेक क्या है दोनों चीज़ें लगी हुई है। यस और नो। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस जो क्या है इसका एमआरओ का है। आगे चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए दोस्तों एच नंबर में इन केसेस वेयर ओरिजिनल कॉपीज ऑफ एमआरओ हैव बीन रिसीव्ड एंड एडजस्टेड बट फॉर विच द कोरस्पॉन्डिंग डुप्लीकेट कॉपीज हैव नॉट बीन रिसीव्ड। ठीक है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि ओरिजिनल कॉपी तो क्या है ऑडिट सेक्शन के पास आ गई। ठीक है। लेकिन दोस्तों डुप्लीकेट कॉपी जो क्या है वो नहीं आई। ठीक है। द मैटर रिगार्डिंग द नॉन रिसिप्ट ऑफ द डुप्लीकेट कॉपीज विल बी टेकन अप विद द बैंक ऑफ द अकाउंट बैंक बाय द अकाउंट सेक्शन। तो अकाउंट सेक्शन दोस्तों क्या बैंक को बोलेगा कि भैया मेरे पास ओरिजिनल कॉपी तो आ गई ऑडिट सेक्शन से, तूने डुप्लीकेट कॉपी क्यों नहीं भेजी। ठीक है। तो वो क्या है आपस में बातें करेंगे अकाउंट सेक्शन और बैंक। इन द इवेंट ऑफ एनी बैंक डिनाइंग द डिपॉजिट ऑफ द अमाउंट द केस विल बी रेफर टू द ऑडिट सेक्शन विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। दोस्तों ऑडिट सेक्शन ने क्या किया ओरिजिनल कॉपी भेज दी। ठीक है। भी 500 रुपये का एमआरओ जमा हुआ है, लेकिन दोस्तों अकाउंट सेक्शन जो क्या है इसके पास एक तो और डुप्लीकेट कॉपी आई नहीं। ठीक है। और दोस्तों बैंक ने भी डिनाइड कर दिया कि ऐसी कोई अमाउंट तो मेरे पास जमा ही नहीं हुई। ठीक है। तो ये अकाउंट सेक्शन बोलेगा कि यार तूने ये मेरे को ये ओरिजिनल कॉपी कहाँ से भेज दी, अगर बैंक के अंदर तो कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हुई ही नहीं। ठीक है। तो ये दोस्तों ऑडिट सेक्शन को बोल देगा और आगे की जिम्मेदारी ऑडिट सेक्शन को है कि वो फर्दर उस पर इन्वेस्टिगेशन करे। आई नंबर देखिए दोस्तों ए लिस्ट ऑफ आइटम्स रिमेनिंग अनलिक्ड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। दोस्तों जो भी आइटम्स जो भी एमआरओ अनलिक्ड है ईच क्वार्टर के बाद ड्यूली सपोर्टेड बाय द डुप्लीकेट एमआरओ विल बी एक्सट्रैक्टेड बाय द अकाउंट सेक्शन टू द ऑडिट सेक्शन कंसर्न्ड फॉर फर्दर एक्शन। ठीक है। तो जो भी अनलिक्ड एमआरओ होंगे प्रत्येक क्वार्टर के बाद जिसके साथ तो क्या है दोस्तों डुप्लीकेट एमआरओ लगा होगा जो अकाउंट सेक्शन के पास आ गया वो उसको निकालेगा और ऑडिट सेक्शन को बोलेगा कि इस पे फर्दर एक्शन ले, भैया तेरे पास ओरिजिनल कॉपी क्यों नहीं आई। इन केसेस वेयर ओरिजिनल कॉपीज ऑफ एमआरओ आर लॉस्ट नेसेसरी एडजस्टमेंट विद रेफरेंस टू द डुप्लीकेट कॉपीज देयर ऑफ रिसीव्ड बाय द अकाउंट सेक्शन फ्रॉम बैंक्स विल बी कैरिड आउट बाय द ऑडिट सेक्शन। अगर दोस्तों ऑडिट सेक्शन के पास जो कॉपी आई थी मतलब वो लॉस्ट हो गई ओरिजिनल कॉपी, तो ये दोस्तों इसकी डुप्लीकेट कॉपी लेके ही अपना पंचिंग मीडिया वगैरह बना के सस्पेंस में लेके वो लास्ट में क्या है दोस्तों सस्पेंस क्लियर करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हुई। आगे चलिए दोस्तों अगला देखिए दोस्तों एक नोट दिया हुआ है टू गार्ड अगेंस्ट एनी रॉन्ग पेमेंट बीइंग ऑथराइज्ड। दोस्तों गलत पेमेंट ना हो जाए। ठीक है। इसकी सुरक्षा के लिए इट विल बी एंश्योर्ड दैट ऑल केसेस इन विच द पेमेंट बिकम ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट मेड। ठीक है। तो दोस्तों कई बार क्या है कि कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं अगर वो क्लियर नहीं होती तो आगे के बेनिफिट आपके रुक जाते हैं। ठीक है। जैसे दोस्तों एलटीसी एडवांस है इसका एक फ़िक्स पीरियड है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है आपको एक फ़िक्स पीरियड के अंदर इसको क्या है दोस्तों अमाउंट आपकी जमा करवानी पड़ेगी। मान लो आपने एडवांस लिया था खर्च किया 90, 10 रुपये दोस्तों वापस जमा करवाना ही पड़ेगा। ये नहीं करवाओगे तो दोस्तों आगे के क्या आप पे इफेक्ट पड़ेगा आपके। ठीक है। जो भी आपके अलाउंसेस हैं तो इस प्रकार की दोस्तों ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है। टू गार्ड अगेंस्ट एनी रॉन्ग पेमेंट्स बीइंग ऑथराइज्ड इट विल बी एंश्योर्ड दैट ऑल केसेस इन विच द पेमेंट्स बिकम ड्यू ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है। मान लो आपकी पेमेंट ड्यू है एडजस्टमेंट की वजह से। ठीक है। कुछ एडजस्टमेंट की वजह से क्या है दोस्तों आपको पेमेंट नहीं मिल रही विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉपीज ऑफ एमआरओ। ठीक है। ओरिजिनल कॉपी जो क्या है दोस्तों एमआरओ की नहीं आई है, राइट। रिफंड ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट, रिफंड ऑफ द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट ऑफ टीएडीए एलटीसी एडवांस, द डुप्लीकेट कॉपीज देयर ऑफ हैव बीन रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। तो दोस्तों क्या है डुप्लीकेट कॉपी जो क्या है बैंक से मंगवाई जाती है, राइट। तो दोस्तों इसके अंदर बोल रहा है अगर कोई भी एडजस्टमेंट हुआ है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट मेड रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कॉपीज ऑफ एमआरओ। ओरिजिनल कॉपी दोस्तों किस में थी ऑडिट सेक्शन में थी। ठीक है। उसकी वजह से मान लो कोई एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है। अकाउंट सेक्शन के पास दोस्तों क्या है डुप्लीकेट कॉपी नहीं है। ठीक है। तो कोई दोस्तों फ्रॉड ना हो जाए, कोई अनऑथराइज पेमेंट ना हो जाए। ठीक है। मान लो
कोई किसी का रिफंड था, ठीक है, किसी ने दोस्तों टीए डीए कोई एलटी से एडवांस लिया था, उसका रिफंड उसने एमआरओ के जरिए क्या है जमा करवाया है, ठीक है। तो उस केसेस के अंदर दोस्तों कोई फ्रॉडुलेंट चीज़ें ना हो जाए, तो ओरिजिनल एमआरओ से तो क्या है दोस्तों, अपने ओरिजिनल कॉपी से तो एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है, लेकिन दोस्तों डुप्लीकेट कॉपी अभी आने बाकी थी, तो डुप्लीकेट कॉपी को भी क्या है बैंक से रिसीव करा जाएगा, फिर क्या है उसका फाइनली एडजस्टमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मोटी मोटी बात इस पूरे एमआरओ के अंदर यही थी कि एमआरओ की कितनी कॉपी बनती है, एमआरओ की वैलिडिटी पीरियड क्या रहेगा, एमआरओ दोस्तों कैसे कैसे अकाउंट सेक्शन और ऑडिट सेक्शन के अंदर कौन कौन सी कॉपीज़ आएगी, उनका आपस में दोस्तों लिंकिंग कैसे होगी, एमआरओ रजिस्टर दोस्तों कैसे मेंटेन होगा, उसके अंदर कितने कॉलम होंगे, ठीक है। एमआरओ रजिस्टर के अंदर दोस्तों पहले अकाउंट सेक्शन बढ़ता रहेगा, फिर ऑडिट सेक्शन से आके दोस्तों उसको बढ़ता रहेगा, चीज़ें क्लियर होती रहेगी, सस्पेंस क्लियर होते रहेंगे, दोनों अपना अपना क्या है दोस्तों एक पीएम बनाएंगे, पंचिंग मीडिया बनाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों बैंक क्या है जब स्क्रॉल्स जब भेजेगा क्रेडिट स्क्रॉल जब भेजेगा क्या उससे भी क्या है क्रॉस वेरिफिकेशन चीज़ों का होता रहेगा। तो ये दोस्तों पूरा प्रोसेस था, इसके अंदर अपनों ओनली जो पीएम था दोस्तों, पंचिंग मीडिया था, वो ओनली कैसे बना है उसका प्लस माइनस नहीं देखा, बाकी सारी चीज़ें अपनों 99% चीज़ें देख ली, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों एक हिस्सा इसका कंप्लीट, पैरा नंबर 116। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों पैरा नंबर 117 अपने डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो दोस्तों यहीं पे रैप अप करता हूँ। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।